प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। इस वीडियो में हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। ये स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि की फाइनल ईयर की कक्षाओं के विद्यार्थी हो सकते हैं और ये पुरानी शिक्षा पद्धति के अनुसार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और इस वर्ष ये फाइनल ईयर की परीक्षा देंगे। ध्यान रखिए कि फाइनल ईयर में यह आखिरी वर्ष है जब पुरानी शिक्षा पद्धति लागू होगी, तो आपको विशेष सतर्कता और सजगता रखनी है, अन्यथा आपको किस तरह के परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है और यह समाचार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के हवाले से है। इस समाचार पत्र में बताया गया है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं फरवरी 2023 में प्रारंभ हो जाएगी। फरवरी 2023 से अपन सामान्यतः यह आशय निकाल सकते हैं कि 15 फरवरी या इसके बाद ये परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी आपके पास लगभग 3 माह का समय है। इस 3 माह के समय का अगर आपने वास्तव में सदुपयोग कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो सकेगी और आप बहुत बेहतरीन अंक से उत्तीर्ण हो सकेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबंधित यह सूचना के परिप्रेक्ष्य में हम अगर अन्य विश्वविद्यालयों की बात भी करें तो इसी के आसपास परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कहीं पर फरवरी में और कहीं पर मार्च के प्रारंभ में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। साथियों, बहुत ध्यान दीजिए, इस बार फाइनल ईयर आपका है और फाइनल ईयर में आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छे परसेंटेज बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि जब आपका फाइनल ईयर हो जाए और अगले वर्ष जब आप पीजी की कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए जाएं या एलएलबी की कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए आप प्रयास करें तो आपके परसेंटेज इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको पहले ही राउंड में एडमिशन मिल जाए। हो सकता है कि फाइनल ईयर के बाद आप मास्टर डिग्री करें, यह भी संभव है कि आप लॉ के क्षेत्र में जाएं, या यह भी हो सकता है कि आप बीएड करें या डीएड करें। इन समस्त कोर्सेस में एडमिशन जो होते हैं वो परसेंटेज के आधार पर होते हैं, अतः आपको अच्छे परसेंटेज बनाने चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय में आप रुके न, पूरक या सप्लीमेंट्री न आए, वरना आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी उम्मीद है कि आप अच्छे से पास हुए होंगे, जैसा भी आपका इतिहास रहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, लेकिन फाइनल ईयर के वर्तमान को आप अच्छे से संभाल लीजिए और इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और पढ़ाई कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपकी सहायता करियर एडवाइस चैनल के द्वारा की जाती रही है। फाइनल ईयर के बहुत सारे विषयों के, विशेषकर बीए के आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उपलब्ध करा दें, ताकि आप आसानी से उन वीडियोस तक पहुंच जाएं। इस बात की आप चिंता मत कीजिए कि वो वीडियो कुछ समय पहले अपलोड किए गए थे। उस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के प्रत्येक वर्ष के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होंगे। तो आप उन प्रश्नों को सुन लीजिए, सुनने के पश्चात उनकी लिस्ट बना लीजिए और उन प्रश्नों के हिसाब से उत्तर तैयार करते हुए नोट्स बना लीजिए, ताकि परीक्षा में लिखते समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और आप अच्छे से उत्तर लिख सकें। इस तरह से फाइनल ईयर की तैयारी पर आप विशेष ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि दुर्भाग्य से इस वर्ष आप फाइनल ईयर में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो क्या होगा। आप समाचार पत्र में देख पा रहे हैं कि यदि आप फाइनल ईयर में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो अगले वर्ष फाइनल ईयर में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। यानी पुरानी जो शिक्षा नीति के अनुसार आप पढ़ रहे थे उसके स्थान पर नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी फाइनल ईयर में। और यदि आप फाइनल ईयर में अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार फाइनल ईयर तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर का वोकेशनल कोर्स, सेकंड ईयर का वोकेशनल कोर्स और जो उनके आधार पाठ्यक्रम के विषय हैं वो और प्रोजेक्ट आदि की प्रक्रियाएं भी संपन्न करनी पड़ेंगी और आपके लिए यह काम काफ़ी कठिन और काफ़ी पेचीदा हो जाएगा।
तो आप प्रयास कीजिए कि आप जिस नीति के अनुसार, जिस व्यवस्था के अनुसार अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसी के अनुसार आप पढ़ते हुए उत्तीर्ण हो जाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की विसंगतियों का, किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ये फाइनल ईयर है, इस फाइनल ईयर को आप विशेष महत्व प्रदान कीजिए और इसकी तैयारी आज ही से प्रारंभ कर दीजिए। अच्छी पुस्तकें जुटा लीजिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, नोट्स बनाइए, उन नोट्स को तैयार कीजिए, उनको लिखने का अभ्यास कीजिए। साथियों, कॉलेज लाइफ के जो ये कुछ वर्ष होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के निर्णायक और निर्धारक वर्ष होते हैं। इन वर्षों का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो यकीन मानिए कि आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक वातावरण होता है। हम आनंद पूर्वक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकेंगे। इसलिए आप इस पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी टाइम टेबल आ जाने के बाद अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, फिर वो 20 क्वेश्चंस के चक्रव्यूह में उलझते हैं, छोटी छोटी गाइडें ले आते हैं और उनके माध्यम से वो जैसे तैसे कच्ची पक्की पढ़ाई करते हैं और परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या वो लिख कर आ रहे हैं, और परिणाम ये होता है कि या तो वो जैसे तैसे पास होते हैं या फिर उनको सप्लीमेंट्री आ जाती है, वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। साथियों, ध्यान रखिए कि आप पर आपके माता पिता का बहुत ज़्यादा ही भरोसा है। आप उनकी आंखों के तारे हैं, कुलदीपक हैं, कुलदीपिकाएं हैं, और ऐसी स्थिति में आपको अपने माता पिता की, अपने परिवारजनों की भावनाओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उस लिहाज से पढ़ाई के प्रति आपको गंभीर रहना चाहिए। थोड़ी बहुत मस्तियाँ और थोड़ा बहुत खिलंदड़पन युवावस्था में होता ही है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि हम हमारे बेशकीमती वर्षों को इस तरह की गतिविधियों में व्यर्थ गंवा दें। पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप पूरा फोकस, खास करके जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनसे मेरा पुनः आग्रह है कि आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कीजिए। बहुत अच्छी स्टडी कीजिए, अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि परीक्षा में जब आप पेपर देने जाएं तो जो अथवा वाले क्वेश्चन हों वो भी आपको याद होते हों, और साथ ही साथ आपको यह सोचना पड़े कि कौन सा छोड़ना है और कौन सा लिखना है, क्योंकि सभी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। पढ़ाई करते समय सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लें। यदि आपको सिलेबस नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम फाइनल ईयर के सिलेबस आपको कैसे प्राप्त होंगे उसका भी एक तरीका बताएंगे। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सभी विषयों के फाइनल ईयर्स के सिलेबस तक हम पहुंचा देंगे। सिलेबस लीजिए, सिलेबस को देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यदि आपको मिल जाएं उन्हें देखिए, और इस चैनल पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दे रखी है उन्हें भी आप देखिए। इन सब के समन्वय से आप अपनी पढ़ाई को ऊंचाई प्रदान कीजिए और अंततः आप बहुत शानदार सफलता प्राप्त कीजिए। इस महत्वपूर्ण बात को साझा करने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानेजित जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।